नमस्कार साथियों, नौकरी ग्राउंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती है वो बहुत ही जल्दी हमें सुनने को मिल गया। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। पिछली वैकेंसी 60,000 जो आई थी उसमें कई लोगों का एग्जाम नहीं अच्छा जाने के कारण बहुत लोगों के बीच उतार चढ़ाव हुआ। कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा वरीड थे कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। और जो एसआई की वैकेंसी के लिए भी इंतजार कर रहे थे कि सर बार बार मेरे से मैंने कितने लाइव सेशन लिए, कितने यूट्यूब वीडियोस मैंने डाले, उसमें कमेंट में मैंने मेरे टेलीग्राम में मैसेज आते थे कई बच्चों की कब तक सर वैकेंसी आएगी या कब तक कांस्टेबल की, कब तक एसआई की वैकेंसी है। तो इस बार तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वैकेंसी आपके सामने एक साथ है। कांस्टेबल की, एसआई की और जेल वार्डन की। 19,000 कांस्टेबल, 19,220 कांस्टेबल के लिए, 4,543 प्लस एसआई के लिए, और जेल वार्डन के लिए 2,833। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो पिछली वैकेंसी 60,000 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। फिर भी हो सकता है फिजिकल की वजह से या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई और काफ़ी लोगों का जो है सिलेक्शन रुक गया। तो इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप 19,220 पोस्ट है, अच्छी ठीक ठाक पोस्ट है। हाँ, पिछली बार के मुकाबले कम है, लेकिन हाँ, इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है और आपके पास अच्छा मौका है। तो हम इस वीडियो में तमाम आगे यही बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, कब कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। और आयु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एज में रिलैक्सेशन मिलने की जो बात होती है, वो सच में एज रिलैक्सेशन जो है इस वैकेंसी में मिलेगा या नहीं, और क्या चीज़ें हैं वो आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होंगे, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम मैसेज पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो है, जो कि 19,220 पोस्ट 19,220 पोस्ट आई, उसमें टोटल आपको देख सकते हैं। तो घुड़सवार के लिए 71 पोस्ट है। घुड़सवार के सबसे कम है घुड़सवार के लिए, लेकिन इसमें भी काफ़ी क्राइटेरिया होती है। आपको काफ़ी चीज़ें आप हो एलिजिबल, तभी आप घुड़सवार के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। बाकी सिविल पुलिस जो है, ये जो यही जिनको मैक्सिमम लोगों को इंतजार होता है, 3,244 के लिए पोस्ट है। महिला बटालियन जो है, लखनऊ महिला बटालियन 2,282 पोस्ट है। और जिसको आप इसको आप एसएसएफ कहते हैं ना, एसएसएफ, जिसको एसएसएफ कहते हैं, आर्थिक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इसमें आपको 1,341 पोस्ट है। और आर्थिक पीएससी के लिए आपको 9,837 पोस्ट है। ठीक। और सशस्त्र पुलिस के लिए 2,444 पोस्ट। टोटल मिला के 19,220 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है 2025 की नई वैकेंसी जो आई है। ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो आपको सबको पता है कि रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाते। रिटन एग्जाम आपका 300 नंबर का होता है। ठीक। 300 नंबर, आप 300 नंबर 150 क्वेश्चन मिनिमम जो है जनरल के लिए मान के चलिए, तो 230 से 240 नंबर आप ले आते हो, तो हाँ, आपका जो सिलेक्शन को जो है चांस काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल जो होता है नेचर में क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद, दोनों जो फेस है क्वालिफाई करने के बाद, रिटन और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेडिकल, जिसमें आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है वो बच्चे जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम आपको 12वीं पास होने चाहिए। आप अगर आप 12th पास है तो ही इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। 12th पास हो तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। और इसके समकक्ष जो भी, जैसे मान लीजिए कोई 10th के बाद डिप्लोमा कर लेता है, 10th के बाद डायरेक्ट 12th नहीं किया, डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है। और ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, जिसमें आपका रिटन हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, और ये हो गया। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि सर हम 12th अपियरिंग है तो डाल सकते हैं, या 12th का एग्ज़ाम अभी हम 11th में हैं, या हम 12th मेरा अगला साल तक हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म के लास्ट डे तक, अगर आपके पास 12th का मार्कशीट है, यानी 12th का आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप भर सकते हो। मान लीजिए इस बार जो 12th दिए होंगे और 12th देने के बाद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, अगर एग्जाम फॉर्म के लास्ट डे के पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाता है, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर तो कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है, आप वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है।
आगे हम बात करें एज लिमिट। एज लिमिट में मेल के लिए जो है वो 18 से 22 वर्ष है, जनरल मेल के लिए ये बात कर रहा हूँ मैं। जनरल में सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। जिनके मान लीजिए जिनके जो भी SC ST OBC इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपना रिजर्वेशन क्लेम नहीं करना चाहते हैं, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। EWS के लिए भी सेम ही 18 से 22, ठीक। फीमेल के लिए 18 से 25 है EWS और जनरल। EWS BC में लिख देता हूँ, छूट गया है, EWS बता देता हूँ। और OBC के लिए आपको है 18 से 27, फीमेल में भी 18 से है 30। यहाँ आपको 5 साल का गैप मिलेगा देखने में फीमेल। और यहाँ SC ST में है 18 से 27, ठीक है। 18 से 30 फीमेल में है और 18 से 27 मेल में है। तो ये आपका एज लिमिट है। और अगर इसके अंदर आप फॉल करते हो, मतलब अभी आपका उम्र इस डेटा के अकॉर्डिंग है, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, आप भर सकते हो, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कि कितने नंबर का, क्या मतलब, माफ कीजिएगा नंबर बोल रहा हूँ, कितना आपका शारीरिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो या नहीं। तो देख लो, अगर आप 168 सेंटीमीटर हो, जनरल OBC ST, जनरल OBC और SC से अगर आप 168 सेंटीमीटर हो तो फिर आप भर सकते हो। ST से 160 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से कम होता है। और फीमेल में 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और ST में फीमेल में 147 सेंटीमीटर, ठीक। सीना जो है, चेस्ट जो है वो फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर, और ST में फुलाने के बाद, ST में भी सेम फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। और महिला में जो है वो कोई एप्लीकेबल नहीं है इस पे, ठीक। वेट में जो है वो महिलाओं में आपका जो है 40 kg मिनिमम होने चाहिए SC और ST में। और मेल में वेट का कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर इसके इसके अंतराल, मान लो अगर आपकी हाइट 168 है, अगर 167.9 भी है ना, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपका जो है 168 होना ही होना चाहिए। ST में भी 160 होना ही होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर भी अगर कमी रहती है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपकी रनिंग जो है, रनिंग कितनी रहने वाली है। तो माफ कीजिएगा, ये डॉट है, यहाँ 4.8 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक, 25 मिनट में मेल के लिए। और फीमेल के लिए 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट हो गया, माफ कीजिएगा, ये पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है आपका 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। ये आपका शारीरिक, आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप पढ़ाई के साथ अभी से ही तैयारी कर रहे हो, अभी से ही लगे हो तैयारी में, तो आप फिजिकल का अभी से ही करते रहो। क्योंकि जैसे हमने पिछली वैकेंसी में देखा कि पिछली वैकेंसी में रिजल्ट आया और बहुत ही कम टाइम मिला लोगों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत लोग फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए और बाहर है। और आप देखोगे मुश्किल से 1 महीना लगा होगा, फिजिकल खत्म हो गया होगा, और रिजल्ट भी आपके सामने है, और आपकी नई वैकेंसी भी आपके सामने है। तो ऐसा आपको ना फेस करना पड़े, इसीलिए पहले से ही आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल पे भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो तो अब हम बात कर लेते हैं आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। मतलब इस एग्जाम जो आपका रिटर्न होगा, उसमें आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है ना, रीजनिंग, उसमें सबसे ज्यादा इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो रीजनिंग का होता है। ऑलमोस्ट मान के चलिए तो 50 के लमसम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो वैसे ही बात कर लेते हैं, जो आपका सामान्य ज्ञान है ना, जो सामान्य ज्ञान है उसमें 38 क्वेश्चंस रहते हैं और 76 मार्क्स के होते हैं। सामान्य हिंदी आपके 37 क्वेश्चन रहते हैं और वो होते हैं 74 मार्क्स के। वैसे ही आपका संख्यात्मक और मानसिक क्षमता जो है, इसमें आपके रीजनिंग और मैथ्स दोनों कंबाइंड रहते हैं, जिसमें आपको 38 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 38 क्वेश्चन और 76 नंबर। और अकेला जो है फिर रीजनिंग वो आपका 37 नंबर का वो करता है, कैरी करता है, और 74 नंबर का ये होता है। तो यानी आप देख सकते हो, यहाँ भी रीजनिंग है और यहाँ भी रीजनिंग है, दोनों जगह ही रीजनिंग है। और ये टोटल मिला के हो जाते हैं 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। यानी आपको 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं 300 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के। तो मिनिमम आपको कम से कम, अगर जनरल कैटेगरी से हो आप, अगर जनरल से हो तो आपको ऑलमोस्ट लाने होंगे 230 से 240 नंबर। 230 से 240 नंबर ले आते हो तो हाँ, आप एक सेफ जोन में जा पाओगे। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो
अमूमन लोग जनरली की बात करते हैं, तो मैं भी जनरली की बात कर रहा हूँ कि एक अपना टारगेट लेके चलो कि आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं, कितने नंबर जो हैं वो लाने हैं। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो टारगेट बेसिस पढ़ाई करते हो तो ही आपको वो एग्जाम जो है वो क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो बहुत ही जल्द मैं आपको आपके साथ एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे सिलेबस ये डिस्क्राइब कर रहा हूँगा कि किस सब्जेक्ट्स में मतलब हिंदी में कौन-कौन सा सिलेबस है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे, समान ज्ञान में आपके कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वैसे ही रीजनिंग और मैथ से कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। रीजनिंग देखो आपकी प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए आप रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज रखता है इस एग्जाम में। और रही बात सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की, तो ये आप सामान्य हिंदी परिचय होंगे आप अच्छा से, मुझे लगता है जो भी मैक्सिमम जीडी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी तो हिंदी का वेटेज होता है, इंग्लिश का वेटेज होता है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है कि आपको 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा लेके कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और बहुत ही जल्दी मैं भी शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक्स। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एक बार, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर रिप्लाई करना, कमेंट में जरूर अपना कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।